नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज वैशाख शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी वार बुधवार और तारीख 22 अप्रैल 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। इन दिनों समूचा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। बीते 24 घंटों में चित्तौड़गढ़ में 42.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान मापा गया। इसके अलावा 13 अन्य शहरों में भी दिन का तापमान 40 डिग्री के पास दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज से तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं कल से कहीं कहीं लू चलने के आसार हैं। आज दिन के समय बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, जबकि शेष भागों में आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल दोपहर से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कहीं कहीं बादलों की आवाजाही दिखाई देने और बूंदाबांदी होने जैसा मौसम प्रतीत हो सकता है। इस दौरान सीमावर्ती इलाकों में अंधड़ की परिस्थितियां भी उभर सकती है। 24 अप्रैल को प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम छायादार रहने और तेज हवा के कारण धूल भरी हवाओं के गुबार उठ सकते हैं। उसके बाद 25 और 26 अप्रैल को भी राज्य के सभी भागों में मौसम छायादार रहने की आशंका है। इस समय अवधि के दौरान कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है, जबकि अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। कल से आगामी दिनों में दिन के साथ साथ रात के तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। 27 अप्रैल को एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अधिकांश स्थानों पर बादलवाई रहने तथा बीकानेर संभाग व शेखावटी क्षेत्र में बूंदाबांदी होने की संभावना है। फिलहाल विभाग ने इस सप्ताह आते जाते बादलों से धूप छांव का मौसम और तेज तपिश के साथ लू चलने का मौसम पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम की इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई तेज धूप में सिर ढककर रखें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, परंतु कोल्ड ड्रिंक्स व फ्रीज के पानी का इस्तेमाल न करें। ये स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। रोजाना मौसम की ताजा अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मॉनसून 2026 की ज्योतिषीय भविष्यवाणी का अंक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 दिन बाद यानी कि शुक्रवार को इसका प्रसारण किया जाएगा। तब तक कृपया प्रतीक्षा करें। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किस्त जारी करने का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। ओसिया के मंडियाई खुर्द गांव में होने वाले आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा 66,56,000 किसानों को 665 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे। इस योजना के तहत अब तक 5 किस्तों में कुल 2,726 करोड़ रुपए से अधिक किसानों को डीबीटी किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त इसे लागू किया है, जिसमें किसानों को 3,000 रुपए सालाना की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। इस तरह प्रदेश के किसानों को कुल 9,000 रुपए हर साल की सम्मान निधि प्राप्त हो रही है। और आदरणीय देवियों और सज्जनों, आइए अब जानते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो आज विश्व पृथ्वी दिवस है। दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, प्रदूषण व वनों की कटाई जैसी समस्याओं के बारे में शिक्षित करना और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना है। कल गंगा सप्तमी है। वहीं रात 8:55 से गुरु पुष्य अति शुभ योग भी लगेगा। शनिवार को जानकी नवमी है। सोमवार को मोहिनी एकादशी है। वहीं मंगलवार को भरणी वाह्या लगेगा। दोस्तों, हर साल सूर्य 25 अप्रैल से 11 मई तक भरणी नक्षत्र पर रहता है और इस समय अवधि के दौरान होने वाली बारिश आगे मॉनसून सीजन में किसान भाइयों के लिए कष्टप्रद साबित होती है। हाल ही में इस पक्ष में चौथ तिथि क्षय हुई है। अब इस पक्ष में आगे तिथियों में कोई भी घटत बढ़त नहीं होगी। इस सप्ताह चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि पर रहेगा। अगले 7 दिनों में क्रमशः मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी दैनिक नक्षत्र रहेंगे और इसमें शनिवार को अश्लेषा और रविवार को मघा गंडमूल नक्षत्र है। आगे 4 दिन कोई भी विवाह शावे नहीं है। वैशाख शुद्धि दशम यानी कि 26 अप्रैल 2024 को सूर्य राशि मेष, विवाह नक्षत्र मघा तथा चंद्र राशि सिंह के अंतर्गत वृषभ, मिथुन और कर्क लगन के दिन में शावे हैं। और दोस्तों, इस अंक में आज यात्रा करने, घर की नींव रखने या गृह प्रवेश के मुहूर्त की यदि बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में सूत्र इस प्रकार है कि मेष, मकर, कर्क, धनु, सूता
तुल वृश्चिक कन्या कुंभ उबा, मीन मिथुन वृषभ सिंह बैठा, जोशी चंद्र अवस्था जान, सूतो सर्वर खोदाविये, बैठा वशिये वास, उभो कटक सलाविये, चंद्र है प्रकाश। यानी कि दोस्तों मेष, मकर, कर्क और धनु में चंद्रमा की अवस्था सोई हुई, तुला, वृश्चिक, कन्या और कुंभ में अवस्था जागृत, वहीं मीन, मिथुन, वृषभ और सिंह में अवस्था बैठी हुई कही जाती है। तो ऐसे में चंद्रमा की सुप्त अवस्था यानी कि सोई हुई अवस्था में नींव का मुहूर्त, बैठे हुए चंद्रमा में ग्रह प्रवेश और जागृत अवस्था में यात्रा का श्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया है। तो दोस्तों इस बात को आप हमेशा रट कर रखिएगा। और दोस्तों यदि आप किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं तो शुद्ध आयुर्वेदिक इलाज से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। साथ ही आप जहर से मुक्त अनाज उपजाने के लिए इस प्लेटफॉर्म से शुद्ध जैविक खाद भी मंगवा सकते हैं और घर बैठे भाई बहन रोजगार प्राप्त करने के लिए 9660819123 यानी कि 9660819123 पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके परामर्श ले सकते हैं। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। कल इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।